हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 1176। कैसे हैं आप सब लोग? श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, लाइफ एंजॉय कर रहे हो। सो चलिए आज की रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आज की जो रीडिंग है वो एक सिचुएशन के ऊपर है, जो सिचुएशन आप फेस कर रहे हो अपनी लाइफ में। अब मैं एक सिचुएशन आपको बताने जाऊंगी। अगर वो सिचुएशन आपसे मैच करे तो ये रीडिंग आपके लिए है, अगर वो सिचुएशन आपसे मैच ना करे तो वो रीडिंग आपके लिए नहीं है। आप इस रीडिंग को स्किप कर सकते हो। रीडिंग लेनी नहीं लेनी, देखना नहीं देखना, वो आपके ऊपर है। दैट इज कंप्लीटली अप टू यू। नाउ यहाँ पर सिचुएशन कुछ ऐसी है कि जिस भी सिचुएशन में आप हो, आपको ऐसा लग रहा है कि इस सिचुएशन को क्रिएट एक पर्टिकुलर पर्सन ने किया है, आप जिसे गुनहगार समझ रहे हो कि इसकी वजह से आपकी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही है। दरअसल वो तो सिर्फ एक कठपुतली है, एक बलि का बकरा। एक्चुअल में मास्टरमाइंड इस सिचुएशन के पीछे कोई और है। मेरा ये रीडिंग बनाने का रीजन सिर्फ इतना ही था कि जो भी सिचुएशन में आप हो, अगर इस सिचुएशन में जो बताऊं आपसे मैच करे तो ये रीडिंग आपके लिए है। इसे पूरी देखना, नहीं मैच करे छोड़ देना, बंद कर देना। इस रीडिंग में जो भी सिचुएशन में आप हो उसका खुलासा करेंगे। जिसे बलि का बकरा बनाया जा रहा है उसका खुलासा करेंगे, एंड जो एक्चुअल मास्टरमाइंड है उसका खुलासा करेंगे। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि ऐसी सिचुएशन से बाहर आने के लिए आपके पास क्या रास्ते हैं, क्या आप कर सकते हो ताकि आप इस सिचुएशन से बाहर आ जाओ। व्हाट इज द बेस्ट पॉसिबल वे, आपके लिए सबसे अच्छा क्या रहेगा। तो ये आज सारी चीजें कवर करेंगे। इन केस अगर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, हम कुछ और डिटेलिंग हमारी रह गई है, आई विल मेक वीडियो पार्ट 2, डोंट वरी। मैं ट्राई करूंगी कि आपको पूरी क्लैरिटी मिले। माँ बाबा के आशीर्वाद के साथ हर हर महादेव, जय माँ बगलामुखी, राज राजेश्वरी, सुरेश्वरी, कमलेश्वरी, कमल कुंजवासिनी, कमला कमलात्मिका, महामाई माता महालक्ष्मी, ज्ञान की देवी माँ सरस्वती, पितरजी महाराज, आर्कएंजल माइकल, यूनिवर्स, मेरे प्यारे से एंजल, सबको मेरा प्रणाम। और आज आपकी सिचुएशन प्रभु आप एकदम क्लियर रख दें। आर्कएंजल माइकल, यूनिवर्स, एंजल्स, आदिदेव, आदिशक्ति माँ, प्लीज सारी जो भी व्यूअर्स जिस सिचुएशन से है उसको क्लियर कर दें। जो मास्टरमाइंड है उसका भी चेहरा सामने लाए, और जिसे बलि का बकरा बनाया जा रहा है उसे भी, उसके भी इंटेंशन सामने लाएं और उसका भी फेस रिवील करें। सो रीडिंग को शुरू करते। मुझे लगता, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो व्हाई, पर मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं एक उसमें इसको कंप्लीट कर नहीं पाऊंगी। ओके, किसी ने मुझे टेक्स्ट किया कि आपके हस्बैंड एडवोकेट हैं, वकील हैं, तो आपको तो पैसे की जरूरत नहीं होगी। शी वॉज फ्रॉम बांग्लादेश। तो आप हमारी फ्री रीडिंग्स क्यों नहीं करते? हम फ्री रीडिंग्स नहीं करते। मेरे हस्बैंड एडवोकेट हो या मिनिस्टर हो, मैं फ्री रीडिंग्स नहीं करती। ओके, एंड हु इज द बलिका बकरा? हु इज द बलिका बकरा? एंड हु इज द मास्टरमाइंड? हु इज द मास्टरमाइंड? हीरोफैंट का कार्ड है। ओके, हीरोफैंट का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है, तो मैं मास्टरमाइंड के साथ जोड़ देती हूँ। ये मेरा इंट्यूशन का कार्ड भी मास्टरमाइंड के साथ जोड़ देती हूँ। सिचुएशन मैं आपको बता दूं, अभी जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, एट प्रेजेंट आप अपनी लाइफ में बहुत ओवरबर्डन्ड हो। मतलब ऐसा लग रहा है कि आप ट्राई कर रहे हो चीजों को डील करने का, लेकिन चीजें आपसे डील हो नहीं रही है। किसी एक चीज को करने जाओ तो दूसरी चीज हाथ से फिसल जाती है, दूसरी को करने जाओ तीसरी चीज हाथ से फिसल जाती है। बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत सेवा कर रहे हो ताकि आप अपने आसपास के लोगों को खुश कर सको, उन्हें उनकी सेवा करके ये दिखा सको कि आप वो आपके लिए कितने ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपने कभी किसी का खराब नहीं किया, कभी किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन तो भी आपको जो
रिस्पेक्ट आप डिजर्व करते हो, वो रिस्पेक्ट आपको मिल नहीं रही है। कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी उत्पन्न हो रही है कि लोग जाने अनजाने और कभी कभी जानबूझकर आपके ईगो को, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करते हैं। जानबूझ के कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जिससे आपका ईगो, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो, आपको बुरा लगे। ये चीजें वो जानबूझ कर करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको एक्सप्लॉइट किया जाता है काम के समय। आपको, आप बहुत अच्छे हो, जब आपसे काम निकल जाए तो आपका मुंह भी नहीं देखते। एक्सप्लॉइट कर रहे, यूज कर रहे हैं लोग, आपको बुरा फील करवाते हैं, जानबूझ के आपको बुरा फील करवाते हैं। हर एक सिचुएशन में दोषी आपको ठहराया जाता है। आपका दोष हो नहीं हो, डजंट मैटर, पर दोष आप ही के ऊपर आएगा। ऐसी सिचुएशन है। जानबूझकर आपके लाइफ में, आपके आसपास कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर दी जाती हैं जहां पर आप इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हो उन लोगों से, उन सिचुएशन से, कि आप अपने ही एक पैरेलल यूनिवर्स में जीना शुरू कर देते हो। ऐसा नहीं, ऐसा है, उसने ऐसा क्यों बोला, वो सही है, नहीं वो गलत है, नहीं मैंने ऐसा किया क्या, उसने ऐसा क्यों बोला। एक 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 सिचुएशन, ऐसी एक नेगेटिव एनवायरनमेंट आपके आसपास क्रिएट कर दिया जाता है ताकि आप उस भ्रम से, उस इल्यूजन से बाहर ही ना निकलो। आपको जानबूझ के डीमोरलाइज किया जा रहा है, ऐसा फील कराया जाता है कि आप इंपॉर्टेंट नहीं हो, अरे आपकी कोई जरूरत नहीं है। जानबूझ के आपके दिमाग में बातें डाली जाती हैं जबकि उन बातों का कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में बातें डाली जाती है ताकि आप कभी भी खुश ना रह पाओ, कभी भी शांति से ना रह पाओ, कभी भी आपके लाइफ में आप अगर न्यूट्रल हो, शांत हो, तो आप अपने आगे का सोचोगे। उस चीज की वजह से वो आपको हमेशा कंफ्यूजन में रखते हैं, टेंशन में रखते हैं, डर में रखते हैं। सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी है। कभी कभी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, आपके अंदर ना एक अजीब सा डर होता होगा कि वो आपका शत्रु है, ये मुंह का मीठा है लेकिन ये अंदर कहीं आपकी जड़ें तो नहीं काट रहा। एक भ्रम है, एक डर है आपके अंदर, वो बार बार डरना आपको विचलित करता है, शांत बैठने नहीं देता। आप अंदर ही अंदर ना बहुत ज्यादा टूटे हुए हो, बहुत ज्यादा थक गए हो आप, लेकिन बाहर लोगों को आप अपनी एक हंसती गाती छवि दिखाते हो। ऐसा दिखाते हो कि नहीं आप बिल्कुल नॉर्मल हो, पर अंदर ही अंदर ना आप एकदम घायल हो। आप अपने अंदर की बातें किसी को बताते नहीं हो, एज इफ आप एकदम चुप हो गए, शेयर नहीं करना पसंद करते लोगों के साथ अपनी बातों को, चुप रहना पसंद करते हो। मे भी शायद आपको ऐसा लगता है कि क्या पता कोई आपकी बात समझेगा नहीं समझेगा। आपके दिल पर बहुत बोझ है, बहुत सारी बातें हैं अंदर जो अभी तक शायद बाहर नहीं आई, उनके बारे में कोई जानता नहीं। आपने उन सिचुएशंस को एकदम अंदर दबा दिया है, बाहर नहीं आने देते। और आपने ऐसे सिचुएशन के साथ जीना एडजस्ट कर लिया है। आपको ऐसा लगता है इतने सालों से तो यही हो रहा है, यही तो होगा, छोड़ो अब यही है मेरी किस्मत पे। ऐसा लग रहा है कि आपने गिव अप कर दिया है, बस ऐसे ही मुखौटा पहन के आगे बढ़ना है, बस वैसे ही बढ़ूंगी, मैं बढ़ूंगा। एट प्रेजेंट यू आर नॉट शेयरिंग योर थिंग्स विथ एनीवन। किसी से बोलते नहीं हो, किसी से बात करना पसंद नहीं करते। ऐसा लगता है कि लोग आपको इंसल्ट कर देंगे, आपकी बातें बाहर चली जाएंगी, लोग गॉसिप करेंगे आपकी बातों का। आप बहुत मेहनत करते हो लेकिन पता है फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा। आपको ऐसा लगता है कि आपके सारे प्लान्स फेल हो रहे हैं, ये प्लान्स जो है वो आगे
सरवाइव नहीं करेंगे या सक्सेसफुल नहीं होंगे। कुछ चीजें हैं जो अंदर ही अंदर आपको काट रही हैं, कचोट रही हैं। आप हैप्पी नहीं हो, आप सिर्फ हैप्पीनेस होने का दिखावा कर रहे हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, जिंदगी ना एकदम स्टक हो गई है, रास्ता नहीं मिल रहा आगे बढ़ने का। आप ऐसे नहीं थे, यू आर वेरी स्ट्रांग, वेरी पावरफुल, बहुत अच्छा दिमाग था, बहुत केपेबल थे आप, बहुत हंसमुख थे आप। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे कोई चीज ऐसी जरूर है, सिचुएशंस ऐसी बन रही है जो आपको काट रही है, अंदर ही अंदर तोड़ रही है। बार बार आपको पास्ट की चीजों का याद दिलाया जाता है, बार बार आपके पास्ट को उठाया जाता है। आप कितना भी किसी का कुछ भी कर लो, लेकिन आपके पास्ट को बार बार आपके खिलाफ यूज किया जाता है। जो भी पास्ट में एनर्जीज रही है, जिसमें हो सकता है आपकी गलती हो, नहीं हो, पर वो पास्ट आपको बार बार याद दिलाया जाता है। आपको एज इफ ना इनडायरेक्टली ब्लैकमेल करना। जो चीजें खत्म हो गई है, बार बार उन्हीं चीजों को बार बार कुरेदना। मे बी शायद जिन लोगों ने आपके साथ पास्ट में बुरा किया ना, दे आर ऑल्सो स्टिल क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स फॉर यू। और इन सारी चीजों की वजह से ना आपकी लाइफ में क्लैरिटी नहीं है, सिर्फ स्ट्रगल। आपको ऐसा लगता है कि लाइफ में आपकी खाली स्ट्रगल है, बार बार आपको यूज किया जा रहा है, एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, डर डाला जा रहा है आपके अंदर, आपके जीवन में एकदम स्टकनेस है, बहुत बुरी तरह आपकी एनर्जी स्टक है। आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में अब खाली स्ट्रगल ही बचा है, लड़ते रहो, जिंदगी गुजारते रहो। आपको पता है आपको क्या चाहिए, आपको कहाँ पहुंचना है। आप अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखते हो, आप अपने फ्यूचर के लिए क्या सोच रखे हो, वो सारी चीजें आपने कर रखी है, लेकिन उनका रास्ता नहीं मिल रहा, उस तक पहुंचना कैसे वो नहीं मिल रहा। कोई एप्रिशिएशन नहीं है, कोई आपको अच्छा नहीं कहता आपके बारे में, जिसको सर पर चढ़ाना चाहिए। आपने इतना अच्छा किया है, लेकिन उसके बाद भी मरकरी इन लियो की एनर्जी है। मरकरी इन लियो, क्या बोलूं मैं आपको, आपके कैरेक्टर को लेकर भी बहुत सारी बातें होती हैं। आप जब बोलते हो, आप किसी को नॉर्मल भी अगर बोल रहे हो तो लोग कहते हैं कि कितना बदतमीज इंसान है, कितना घमंडी इंसान है। आपकी बातों को तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है। मरकरी इन लियो, इट्स नॉट अ वेरी सिंपल थिंग। तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है। स्पेशली आपकी फैमिली जो है, वहां पर भी और आपके वर्क प्लेस पर भी, क्योंकि लियो है, आपके वर्क प्लेस पर भी। कुछ लोग आपको घमंडी भी समझते हैं, जानबूझ के। रोमांस, वापस से यही कार्ड आया है। बी वेरी केयरफुल। लोग आपको, आपकी पोर्ट्रेट, आपकी छवि ऐसी पोर्ट्रेट करी गई है ना, जैसे आप काफी लव अफेयर चलाने वाले हो, आपके बहुत ज्यादा लव अफेयर है। स्पेशली आपके कैरेक्टर को लेकर बहुत ज्यादा घटिया बातें चल रही है। बी वेरी केयरफुल। आई जस्ट वॉन्ट टू टेक वन मोर कार्ड। ईगोटिज्म, मैंने बोला ना, अगेन मार्स इन लियो। जानबूझ के आपके पोर्ट्रेट को ऐसा दिखा दिया गया है ना कि आप बहुत ज्यादा झगड़ालू हो, बहुत ज्यादा ड्रामा करते हो, जितना है नहीं उतना ज्यादा दिखाते हो आप पावर के भूखे हो। आप पावर के लिए, अपनी पोजीशन के लिए किसी को भी बलि का बकरा बनाने के लिए रेडी हो। बहुत इगोइस्टिक हो, आपके साथ रहना बहुत मुश्किल है।
बहुत ज्यादा शो ऑफ में आप विश्वास करते हो। जितने केपेबल होने उतने केपेबल अपने आप को दिखाते हो। तो इन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। आपके लाइफ में ये जो भी सारी चीजें हैं ना, असल में आपको ऐसा लगता है कि एक पर्सन जिसके साथ आपका कुछ पुराना डिस्प्यूट रहा है, वो इंसान है इन सब के पीछे, जबकि एक्चुअल में इसे सिर्फ बलि का बकरा बनाया जा रहा है। एक्चुअल में ये इंसान, हाँ, इसके साथ आपका डिस्प्यूट हुआ है पास्ट में, डेफिनेटली इसने आपको काफी परेशान किया है। आपके साथ पास्ट में कुछ बिट्रेल की एनर्जी है, धोखे की एनर्जी हो सकती है, जानबूझ के आपको आपकी सिचुएशन को खराब किया गया अपने फायदे के लिए बाय दिस मेल पर्सन, ये 100% श्योर है। बट एक्चुअल जो आपका मास्टरमाइंड है वो एक फीमेल है। दिस फीमेल इज वेरी वेरी एनवियस एंड जेलस ऑफ यू। आपसे बहुत ज्यादा चिढ़ती है, बहुत ज्यादा जलती है। सारा का सारा दिमाग इस फीमेल का है, सारा का सारा कच्चा चिट्ठा किया धरा इस फीमेल का है। इस फीमेल की एनर्जी अगर मैं पढ़ूं तो बहुत ज्यादा, जिसे बोलते हैं ना, एनवियस, आपसे जलना, आपसे चिढ़ना, भला ना सोचना आपका। अगर आपके चेहरे पर मुस्कान भी है, सपोज कीजिए अगर इसने कोई सिचुएशन ऐसी क्रिएट करी है और आपने बाय मिस्टेक आप इसके सामने और आप जस्ट एक बार स्माइल मार दोगे ना, तो भी ये इतना ज्यादा चिढ़ जाती है कि ये हंस क्यों रहा है। शी इज द मास्टरमाइंड। और इसने अपनी छवि बड़ी होली बना रखी है, बहुत पावरफुल बना रखी है कि ये बहुत पावरफुल है, अगर आप इससे पंगा लोगे तो ये आपको पूरी तरीके से खत्म कर देगी। आई एम श्योर इसके इशारों पर इसका घर भी चलता होगा, इसके इशारों पर बहुत सारे लोग भी चलते होंगे। ये इस तरीके की लेडी है, अपने इशारों पर चलाने वाली लेडी है। अपने आप को ऐसा दिखाती होगी ना कि अगर आपने इसका कुछ भी, मतलब इसका परिवार अगर इसके अगेंस्ट में जाता होगा या इसके जानने पहचानने वाले इसके अगेंस्ट में जाता होगा ना, तो इतना अपने आप को ज्यादा ड्रामा करेगी, बीमार हो जाना, बहुत डिप्रेशन में चले जाना, ऐसा वैसा। बहुत ड्रामेबाज औरत है, बहुत ज्यादा ड्रामेबाज औरत है, जबकि ये बहुत ज्यादा शातिर औरत है। दिखाती है अपने आप को बहुत ज्यादा वीक है, बहुत अच्छी है, हेल्पफुल है सबके लिए। मतलब जान पूछ के फोन कर करके सबको बोलना कि मैं इतना ये तुम्हारे लिए कर रही हूँ, मैंने ये किया है, मैंने यहाँ पूजा करवाई है, मैंने ऐसा किया है, मैं तो ये। जबकि सबसे बड़ी ड्रामेबाज औरत है। एक्चुअल में आपके लाइफ में ये जो भी बुरी सिचुएशन है ना, इमोशनली जो आपको इतना ज्यादा बुरा फील कराया जा रहा है, या आपके लाइफ में जो इतनी सारी प्रॉब्लम है, वो इस लेडी की क्रिएट करी गई है। आई डोंट थिंक सो मैं आज ये पूरा कर पाऊंगी, क्योंकि सबसे पहले मुझे ये जानना है कि इस लेडी के ट्रू इंटेंशंस क्या है, नंबर 1। नंबर 2, इस लेडी ने इस मेल को बलि का बकरा क्यों बनाया, इन दोनों का क्या कनेक्शन है, इस बलि के बकरे का क्या इंटेंशन है। तो इस महिला का इंटेंशन जो मास्टरमाइंड है, इस पर्सन का जिसको बलि का बकरा बनाया, उसके क्या इंटेंशन है, इन दोनों का क्या रिलेशन है, एंड लास्टली आपके लिए सबसे अच्छा क्या रहेगा इस सिचुएशन से बाहर निकलना, आप इस सिचुएशन को कैसे डील करोगे। ये सारी चीजें आज होंगी नहीं, आई विल मेक अनदर वीडियो। एक चीज मुझे जाननी थी, ये मैं बता दूं। ओके, एंटरप्राइज अगेन हीरोफेंट वाली एनर्जी है, जुपिटर इन एरीज। ये इस लेडी की एनर्जी मैंने निकाली थी, इसकी करंट एनर्जी लेडी की मैंने निकाली थी। जुपिटर इन एरीज, एंथुजियाज्म, मून इन सैजिटेरियस, एज वेल एज मार्स इन एक्वेरियस। एक चीज मैं आपको बता दूं, अभी तो ये इसके इतने ज्यादा ये पावरफुल है कि सबको अपने उंगलियों पर नचा रही है। जो ये कहती है वही होता है, क्योंकि लोगों के नजर में भी ना शी इज वेरी पावरफुल, शी इज वेरी नॉलेजेबल, ये जो बोलती है वही सही है।
ऐसी वाली छवि है इसके। दूसरा, एक तो ये कि एक्चुअली इस लेडी का इंट्यूशन बहुत तेज है। पास्ट लाइफ में कुछ ऐसे कर्म करे हैं जो इस जन्म में इसको इतना हाई इंट्यूशन मिला है। काफी क्लेवर है, काफी बहुत क्लेवर है, पता है। ये अगर किसी सिचुएशन में प्रॉब्लम में फंसती भी है ना, इस इतना ज्यादा दिमाग से शातिर है ना, ये चुटकियों में उसका सोल्यूशन ढूंढ लेती है कि मुझे इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलना है। शी इज दैट क्लेवर, वेरी क्लेवर। मून इन सैजिटेरियस का मतलब ही ये होता है शी इज वेरी क्लेवर, मतलब इस ये बहुत प्रैक्टिकल है, वेरी वेरी प्रैक्टिकल, बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, बहुत एडवेंचरस है। मतलब इसके लाइफ में ना इसने बहुतों के साथ पंगे लिए हैं और बहुत ऑप्टिमिस्टिक है। इसे तोड़ना बहुत मुश्किल है इस लेडी को। साथ ही साथ रिबेलियस है, बहुत ज्यादा रिबेलियस, मतलब हमेशा दूर हटके, लीक से हटके काम करेंगे। इसके मुताबिक अगर कोई काम ना होना तो मैंने आपको बोला ना, बहुत ड्रामा क्रिएट करना, उस तरीके की लेडी है। मार्स इन इक्वेरियस, मतलब मार्स विद सैटर्न, आप समझ सकते हो। बहुत ही ज्यादा जिद्दी, बहुत ही ज्यादा क्रूअल, बहुत ही स्टबर्न नेचर की, अजीब तरीके की लेडी है। शी इज वेरी रिबेलियस, वेरी वेरी रिबेलियस। सारे इसे ना लीडर बनने का बड़ा शौक है। अगर इसको आप लीडरशिप नहीं दोगे ना, अगर इसको वो पावर, वो पोजीशन नहीं मिलेगी ना, ये और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। इसे वो जगह चाहिए, अपनी जो हाई जगह होती है, हाई पोजीशन वाली जगह इसे चाहिए, और इसके लिए कुछ भी करेगी। मतलब सारे इसका एक बिहेवियर जो मैंने देखा अभी कार्ड से, सारे के सारे इसके पीछे भागो, ये जो बोले वो करो, उस तरीके की एनर्जी है। आई थिंक मुझे दूसरा वीडियो बनाना होगा। पहली बात, जो मास्टरमाइंड है उसके प्योर इंटेंशन क्या है आपके लिए, आगे क्या प्योर, नॉट प्योर, आगे के इंटेंशन क्या है। दूसरा, ये जो बलि का बकरा है, इन दोनों का क्या रिलेशन है। साथ ही साथ इस बलि के बकरे के साथ इस मास्टरमाइंड का क्या रिलेशन है, इसने इसको क्यों यूज किया, इससे निकलने का रास्ता क्या है। ये सारी की सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि अगर मैं अभी करने जाऊंगी तो और आधा घंटा हो जाएगा, एंड मेरे क्लाइंट्स है, सो आई वोंट बी एबल टू कंटिन्यू दिस, बट मैं इसका पार्ट 2 जरूर बनाऊंगी। एंड वीडियो अगर अच्छी लगे और आपसे ये सिचुएशन टैली करे तो कमेंट सेक्शन में प्लीज मुझे जरूर बताना। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो वेरी मच। हर हर महादेव, जय मां बगलामुखी। थैंक यू सो मच।